अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी अब्वा एलुमनाई पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ उमर हयात ख़ान और आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी अब्वा के जो स्पेशल हमारा पॉडकास्ट है उसमें हम मुख्तलिफ एलुमनाई को इनवाइट करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जी उसामा इरफ़ान जो कि ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी अब्वा और उनका बैच जो है वो 2020 से 24 तक था। आजकल वो एज़ आरएम के तौर पे अपनी खिदमात जो है अल-फलाह के साथ वो सरअंजाम दे रहे हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफ़ान कि आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। इरफ़ान सबसे पहले तो ये बताएँ कि अपने ग्रेजुएशन के बाद ये जो आपका सफ़र था यूनिवर्सिटी से लेकर जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप गए, ये कैसा रहा? ये पूरा इस पे बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। सर जब हम ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद का सफ़र देखने में तो उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था कि आगे किस तरह करेंगे, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा इस चीज़ में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि फ़ौरन ही हमें हुँ, मुझे बैंक अल-फलाह से कॉल आई इंटरव्यू हुँ, की और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दी और एज़ अ रिलेशनशिप एग्ज़ीक्यूटिव वहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली। हुँ। इस्लामाबाद F6 में मेरी पहली जॉब हो गई। ठीक, जॉइनिंग थी। ठीक, ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप एज़ अ स्टूडेंट और फिर जब आप अचानक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ जाते हैं तो किन मुश्किलात, क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? एज़ अ स्टूडेंट हम बहुत सी बातों में ना बहुत सी चीज़ों में रिलैक्स होते हैं कि हमें पता है कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स अगर हम खुद से पूरी नहीं करें तो हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे गार्डियंस हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं। लेकिन जब हम एज़ अ प्रोफ़ेशनली एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में कदम रखते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर हमें उस थोड़ी-सी अपनी रिलैक्सेशन से बाहर आना पड़ता है। थोड़ा-सा एक जिसे हम कह सकते हैं कि मुश्किलात आती हैं बीच में आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा पथरीला रास्ता आता है। तो स्टूडेंट लाइफ में की जो रिलैक्सेशन, जो नादानियाँ स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, वो फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को ख़त्म करनी पड़ती हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ यानी में आप आके। प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं ना, वहाँ पे तो ज़ाहिर-सी बात है और जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उनको सबसे पहले तो जॉब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अब फिर मार्केट में आप देखिए एक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और फिर आप प्रैक्टिकल फ़ील्ड में चले जाते हैं तो मुश्किलात ज़ाहिर-सी बात है वो। बिल्कुल सर। तो उसको किस तरह आप उस पे काबू पाते हैं फिर? सर सबसे पहले तो आपके पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ, और जब आप जिस भी फ़ील्ड में जा रहे हैं, जब आप वहाँ से चीज़ों को सीख कर आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे, मार्केट को खुद आप तवज्जो देंगे, मार्केट का खुद सर्वे करेंगे, तो आपकी जितनी भी आपको शुरू में जो चीज़ें मुश्किलात लग रही थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही हल होती जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है कि आपको किसी का मातहत नहीं बनना, खुद उस चीज़ का तज्ज़िया करना है, खुद उन चीज़ों में घुस के आपको उस चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा। कोई आपको सिखाता नहीं है, खुद सीखना पड़ता है चीज़ों को। अगर आप किसी के पीछे जाएँगे सीखने के लिए, तब आपको ऑब्वियसली बात है मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन जब आप चीज़ों को खुद से सीखेंगे, तब लोग भी आपकी हेल्प करेंगे कि एक इंसान सीखना चाह रहा है, और वो फिर आपके लिए आसानी से आसानी पैदा होती जाएगी। अच्छा, आप ये बताएँ कि आपका चूँकि फ़ील्ड जो है वो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी से बैंकिंग सेक्टर में आना ये कितना मुश्किल था और ये डिसीज़न क्यों लिया? इस पे थोड़ा-सा बताइएगा? सर, ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम यहाँ से पास आउट हुए, तो हमने डिफरेंट जगह को देखना स्टार्ट किया। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्च की, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखे, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर देखा। हमने डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन हमारी मेरी जो सिलेक्शन जब बैंक में हुई, तो जब मैंने बैंक में एज़ अ आ रही, लेकिन बहुत टोटली ही डिफरेंट फील्ड आ जाती है। एक फाइनेंशियल फील्ड है और साइकोलॉजी एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फील्ड है। जब मैं वहाँ से लोगों से मिला, तो अपने साइकोलॉजी की ही जो एजुकेशन थी, जब मैंने उसको रिलेट करना शुरू किया लोगों से, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की मिलती। हम उस चीज़ को लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट ही बनें या एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट ही बनें। हम अपनी साइकोलॉजी को बेस बनाकर लोगों के साथ अच्छे से मिल सकते हैं, लोगों के और तरीके के मसाइल हल कर सकते हैं। तो शुरू में तो मुझे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब लोगों को मैंने मज़ीद और पहचानना शुरू किया, अपने एजुकेशन से जो मेरा साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस रहा था,
तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बहुत फ़ायदा भी दिया इस चीज़ ने, हुँ। बैंकिंग सेक्टर में। तो अभी वहाँ पे ग्रूमिंग कैसी हो रही है आपकी वहाँ पे? और क्या मौके है बैंकिंग सेक्टर में? और अपनी स्टडी आप परसू कर रहे हैं साथ साथ? अभी कुछ टाइम बाद मेरा इरादा ये है कि मैं आगे अपनी स्टडी को आगे लेके चलूँ, ताकि मैं मज़ीद जो अपनी जॉब है उसके अंदर मज़ीद प्रमोशन की तरफ जा सकूँ। अब इस टाइम बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों से प्रोफ़ेशनली तौर पे मिलना होता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें और फ़ील्ड में सीखते हैं। जैसे हमारा काफ़ी आर्मी पर्सन से मिलना हुआ, जब मैं इस्लामाबाद में था तो कुछ ब्यूरोक्रेट से मिलना हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलना आता है ना एक आपका एक्सपोज़र बढ़ता है बढ़ता है। मार्केट जी, में। जी। जब आप बड़े-बड़े कुछ कंपनीज़ के सीईओ से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको हाँ। पता लगेगा कि एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में किसी बड़े इंसान से बात की किस तरह जाती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये लर्निंग का तो ये पूरी की ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप ये भी बताएँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा ने आपके करियर में कितना रोल अदा किया है उसको? 2020 से मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा स्टार्ट करता हूँ। 2020 में जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया, तो साइकोलॉजी में मैं आया तो थोड़ा-सा कंजस्टेड सा रहता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने चीज़ों में हिस्सा लेना शुरू किया अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे, अपने यूनिवर्सिटी के एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ, लेवल पे, एक्टिविटीज़ में, हाँ। तो आहिस्ता से जो पहले लोगों के साथ 2 से 4 लोगों के सामने बोलने में झिझक होती थी, आहिस्ता-आहिस्ता वो झिझक खत्म हुई। लीडरशिप स्किल्स आईं, मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हुई, यहाँ पे हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराए, इवेंट मैनेजमेंट की, तो उस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। कम्युनिकेशन जी। स्किल्स हुई, यूनिवर्सिटी के टाइम से ही हमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के प्रोफ़ेसर से मिलना, ठीक और है? फील्ड भी आपका साइकोलॉजी है, तो फील्ड भी ज़ाहिर-सी साइकोलॉजी। बात है कि जब हम दूसरों से मिलते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि ये हमने पढ़ी हैं और वो रियल लाइफ़ से रिलेट कर रहे हैं। फ्रेशली ग्रेजुएट होके अगर आप एकदम जाएँगे और आप कहेंगे कि आपको हाँ, चीज़ मिल जाए, तो मिल वो जाए फिर वो बहुत मुश्किल मुश्किल होगा। है। सही। अच्छा, ये भी बताइए कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं और नौजवान प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए नेटवर्किंग कितनी अहम है और इसका आगाज़ वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी के अंदर से ही ना वो अपने डिफरेंट सोशल सर्कल से ही वो इस चीज़ का स्टार्ट करें। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, हाँ। वहाँ अपनी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट की है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट करें, अपने कोलीग्स को बताएँ कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को हुँ, बढ़ाएँ। हुँ, अपनी डिप अपनी क्लास से अपने डिपार्टमेंट की तरफ आएँ, डिपार्टमेंट से सोसाइटी, सोसाइटी से फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ। जैसे-जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, आपका एक नेटवर्क बनता जाएगा ना, लोगों को आपकी चीज़ के बारे में नॉलेज होती जाएगी, तो वो फिर आपसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे और आपको भी उस चीज़ का भी फ़ायदा होगा। ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे अपने तलबा यानी स्टूडेंट्स और एलुमनाई को बेहतर सपोर्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले सकती हैं? और ख़ास तौर पे जो एलुमनाई हैं, वो किस तरह अपने यूनिवर्सिटी के लिए वो क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले जो हम एलुमनाइज़ हैं ना, यूनिवर्सिटी है कि हम जिधर भी जाएँ, सबसे पहले इस चीज़ को कोट करें कि हम एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए हैं। हम जाकर बताएँ, हमें ये झिझक महसूस ना हो बड़े फोरम पे भी जाके कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ से पढ़ा। हुँ, हम उस चीज़ को प्राउडली बताएँ कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ से पढ़ के आए हैं। उसके अलावा जहाँ अपनी यूनिवर्सिटी से के रिलेटेड लोगों को बताएँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ताकि उससे इस यूनिवर्सिटी में और बच्चों का ध्यान हो और लोग आएँ। पेरेंट्स भी देखें कि बिल्कुल एक बच्चा है, उसने इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपना एक अच्छा करियर बिल्ड किया। तो वो भी अपने बच्चे को फिर उस यूनिवर्सिटी की तरफ लेकर आएँ, और यूनिवर्सिटी को थोड़ा-सा ये चाहिए कि वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ ऐसे इवेंट्स कराते रहें जिसमें वो एलुमनाइज़ को बुलाएँ और जूनियर्स या फ्रेशर्स के सामने उन एलुमनाइज़ को मौका दें कि वो उनको एंगेज कर सकें कि हमने भी यहीं से ही करके आज कल जो जहाँ आप आज बैठे हैं वहीं हम कल हम बैठे थे। यहीं से ही हमने स्टार्ट करके इसी यूनिवर्सिटी से ही हम इस लेवल तक आए हैं। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करे जिसमें वो एलुमनाइज़ को बुलाए और उनके साथ जूनियर्स का अट्रैक्शन हो, न्यू ग्रेजुएट्स का अट्रैक्शन हो, ताकि वो लोग अपना एक्सपीरियंस एक-दूसरे के साथ शेयर शेयर करें, कर सकें। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब करियर का इंतख़ाब करते हैं, तो कौन-सी मिस्टेक्स गलतियाँ वो करते हैं? सबसे पहले जो मिस्टेक
हमने भी की और बाकी स्टूडेंट्स भी करते हैं कि जब भी हम एक इंटरमीडिएट करने के बाद जब भी हम जाते हैं ना, बच्चे ये देखते हैं कि वो बच्चे और स्पेशली उनके माँ बाप, हम लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि 2013-14 में जो लोग एफएससी करके यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, उस टाइम टोटली 2 फ़ील्ड्स थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब हर पेरेंट्स अगर उनके बच्चे का इंतखाब है या नहीं है, वो उसको उस तरफ भेज रहे थे। बहुत से ऐसे मेरे साथ के मेरे अपने फ्रेंड्स मैंने ऐसे देखे जिन्होंने प्रेशर में आके वो चीज़ अडॉप्ट तो कर अडॉप्ट कर लेकिन उसको ली। फिर वो सही तरीके से लेके चल नहीं सके। स्पेशली ये चीज़ है कि जिस फ़ील्ड में आपका अपनी ख्वाहिश है, जिस फ़ील्ड में आप खुद जाना चाहते हैं, पहले उसको स्टडी करें और उस फ़ील्ड में जाएँ, ताकि आप उस जिस चीज़ में आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, उसमें बनें। मैं उनको सिर्फ़ जो नए ग्रेजुएट्स अब हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे 2026 का बैच पीरियड है ये, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी उनके ग्रेजुएट होने में कुछ मंथ्स हैं, कुछ टाइम है, तो अभी से ही वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। अच्छा। अगर हाँ, आपने जॉब करनी है, हाँ, अगर आपने आगे स्टडी करनी है, हाँ, स्पेशली मैं अपने डिपार्टमेंट के बच्चों को ये कहता हूँ, अगर आपने साइकोलॉजी को परस्यू करना है, तो साइकोलॉजी के अंदर बेतहाशा फ़ील्ड्स हैं। आप अभी से उनको सर्च करेंगे किस फ़ील्ड में कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। आप उस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करें। हमारे बाकी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी-अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी फ़ील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं, तो मार्केट की स्टडी अभी से ही स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ नॉलेज कंप्लीट हो। अच्छा इरफ़ान ये बताएँ कि स्टडी के साथ-साथ स्टूडेंट्स को क्योंकि आजकल आप देखें तो स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ स्किल्स अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। क्या कहना चाहेंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिग्री के साथ-साथ कौन से स्किल्स जो है वो सीखने चाहिए उनको? आजकल जो हमारी कंट्री के हालात हैं, वो सबके सामने हैं। इंटरनेशनली भी, नेशनली भी जो हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को जो आजकल के स्टूडेंट हैं इसको स्पेशली साथ-साथ अपने कुछ ना कुछ स्किल्स कुछ ना कुछ इसको चीज़ को सीखना चाहिए लाज़मी। जैसे कि हमारे यहाँ की फीमेल्स हैं, फीमेल्स कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाकर उसको ऑनलाइन स्टोर्स पे सेल कर रही हैं। मेरे साथ के कुछ मेरे जूनियर्स थे जिन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया। ऐसी चीज़ों में उनको आना चाहिए। बिज़नेस की तरफ आएँ, कोई ना कोई साथ स्किल सीखें जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट है, ताकि साथ-साथ ग्रेजुएशन के बाद उनको कोई सी चीज़ में मुश्किल ना हो। एक स्किल उनके पास होनी चाहिए। वो अपनी स्किल से अपने इस कंट्री को फ़ायदा हाँ, पहुँचा बिल्कुल सकें। ऐसा ही है और सारी चीज़ें कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन लोग जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ तो ये एआई का है और भी बहुत सारी चीज़ें और एक पाकिस्तान ने अभी बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया है। अभी 2025 के आखिर में इन्होंने जो पाकिस्तान एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो नए स्टूडेंट्स ऐसी स्किल्स लेकर आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में रहकर ये काम करना चाह रहे हैं, तो जब वो पाकिस्तान में रहकर ये काम करेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि स्टूडेंट्स जो कि अपनी पॉकेट मनी जोड़-जोड़ के इस चीज़ ये काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जब उन टैक्सेस को देखते हैं टैक्सेस तो में वो हाँ। मायूस हो जाते हैं इस चीज़ से। तो अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ, एक ख़ास लेवल का एक कमेटी बना दे हाँ, जो कि हाँ। इन लोगों को मैनेज करे, उनको मज़ीद डेवलप करे इस चीज़ को, ताकि यही जो स्टूडेंट हैं कल को इंटरनेशनल फोरम पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करें। नई जो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के वो जब मार्केट में जाते हैं उसको आप क्या मैसेज देंगे कि जी पहले अगर वो ग्रेजुएट होते हैं और ज़ाहिरी बात है वो एक मार्केट में जाते हैं फील्ड में जाते हैं तो क्या कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनको मैं दोबारा से ये बात करना चाहूँगा कि अभी से ही अपनी फ़ील्ड्स को स्टडी करना स्टार्ट करें। अभी से ही अपने लिए मौक़े ढूँढें। कुछ स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं या आगे दोबारा से स्टडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अभी से ही उसको एक अपने ज़हन में एक उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाएँ कि हमने इसके बाद क्या करना है। ताकि आगे जाके आपके पास एक डाटा मौजूद हो और आपको उसके ऊपर वर्किंग में आसानी चलें रहे।
उसामा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक कि यू आप सर, आए, थैंक टाइम यू देना, आपका थैंक भी। यू सो मच। थैंक यू सर।